हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभय यादव के इस शानदार क्लास में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिजिक्स को नए विस्थापन का जन्म देना पड़ा, दूरी की वजह जगह पे विस्थापन का जन्म देना पड़ा। दोस्तों, जैसे हम बताते हैं कि दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दोस्तों, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होता है ना दोस्त, कम से कम शॉर्टकट जो होता है वो विस्थापन है, और जो लॉन्ग कट है वो दूरी है। दोस्तों, दो कह देंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन होता है दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टकट लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे दोस्त, मान लेते हैं अभी हमारा यहाँ पे है घर, ठीक, यहाँ पे है हमारा विद्यालय। मान लेते हैं यहाँ पे दोस्त मेरा घर है, होम। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा स्कूल है। लेकिन यहाँ से हम ये सब घर बना हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है। ऐसे हम यहाँ से नहीं जा सकते अपने अंदर, और जाने का रास्ता ऐसे है, ऐसे है, क्या है, ऐसे है। तो दोस्त जो बोल रहे हैं ना, अगर ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं ना, इसको ऐसे ऐसे जो घूम कर गए हैं, ये ऐसे ही रोडवा था। ये रोडवा जो था दोस्त, इसी को बोलते हैं दूरी। इसी को क्या बोलते हैं, दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त डिस्टेंस। डिस्टेंस यही है दूरी। अब दोस्तों, हम बोले हैं कि दो बिंदुओं के बीच, बिंदु हमारी यही थी, एक यहाँ घर था, यहाँ स्कूल था, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी मैक्सिमम भी हो सकती है, अधिक से अधिक लंबाई, यही है दूरी, क्योंकि इधर से ही रास्ता था। अब विस्थापन बोले हैं दोस्त, दो ही बिंदु वही भी रहेगा, लेकिन कम से कम शॉर्टकट दूरी। दोस्तों, आपको शॉर्टकट यहाँ से यहाँ जाना होगा तो कैसे बचाइएगा, कोरिया का बच्चा बता देगा। अगर इधर से घूमते हुए जाइएगा तो दूरी हो जाएगा। विस्थापन का मतलब ऐसे जाओ, ऐसे तोड़ते तोड़ते जाओ घर, बुलडोजर लगा कर घर तोड़ दो। अगर घर आया बीच में, बुलडोजर लगा कर तोड़ दो। बीच में गड्ढा आया, डाक जाओ। बीच में पहाड़ आया, मांझी बनकर उसको तोड़ दो। विस्थापन कहने का मतलब ये, विस्थापन कहता है कि भाड़ में जाए इंसानियत, भाड़ में जाए रास्ता, हम सीधे चलेंगे, सीधे तौर पर चलेंगे। तो दोस्तों, इसी को विस्थापन। अब जैसे ऐसे ऐसे अगर लड़का घूम कर गया, यहाँ लड़का है, ऐसे ऐसे अगर घूम कर गया है लड़का, ऐसे ऐसे, तो ई वाला दूरी हो जाएगा। आज जो है शॉर्ट कट गया है ना, इसी को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसी को दोस्त इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन होता है दो बिंदुओं की लंबाई के बीच शॉर्टकट रास्ता को विस्थापन कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्त? चलिए अब हम आगे बताते हैं इसके। जैसे दोस्त, इस पे एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन अभी देंगे तो समझ आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा विद्यालय, वही है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे है मेरा विद्यालय, स्कूल है। लेकिन यहाँ से रास्ता जो है ना दोस्त, ऐसे है, ऐसे है रास्ता। मान लेते हैं 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछता है कि दूरी बताइए, तो दोस्त अभी बताइए दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी। दूरी बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आए 3 किलोमीटर लिख देते हैं प्लस। उसके बाद दोस्त, अच्छा यहाँ पे भी दूर होगा, यहाँ से है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया 3, यहाँ से यहाँ तक आया 2, बोलिएगा 2 आए हैं। फिर यहाँ से दोस्त यहाँ तक आया 5, बोलिएगा 5 आया है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 4, बोलिएगा 4 आया। टोटल कितना चल लिया दोस्त, जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14। तो दूरी टोटल कितना आ गया दोस्त, 14 आ गया, दूरी 14 आ गया। लेकिन विस्थापन कहेगा दोस्त, तो विस्थापन करने का मतलब ऐसा ही पहुँचेगा, हजीगे पहुँचना है, हजीगे पहुँच जाओ डायरेक्ट, यही हो गया विस्थापन। विस्थापन इसी को कहते हैं, डायरेक्ट हजीगे पहुँच जाओ, ये जितना दूर होगा इसी को कहते हैं विस्थापन। जैसे दोस्त, कभी कभी क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं। वैसा कंडीशन कब होता है, जब हमको शॉर्टकट ना मिले तो उस लॉन्ग कट को ही हम शॉर्टकट मान लेते हैं। जब हमें शॉर्टकट ना मिले तो उस लॉन्ग कट को ही हम शॉर्टकट मान लेते हैं। जैसे दोस्त देखिए, मान लेते हैं एक यहाँ पे है मेरा घर, यहाँ पे है मेरे मार्केट, मेरे शहर का बाजार।
अगर दोस्तों ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा है घर, यहाँ पे है हमारा बाजार, हमको जाना है सामान लेने। और जाने का यही हाईवे है, हाईवे यही वाला है, यही हाईवे है, इधर से ही हम जा सकते हैं। तो दूरी पूछेगा, अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर का हाईवे है, 10 किलोमीटर का हाईवे है। अगर आपसे दोस्त पूछता है दूरी बताइए, तो दूरी क्या बोलिएगा कि दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु है, दोनों बिंदु यहाँ से लेके हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ जाना है हमको, ऐसे ऐसे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब आ गए तो दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी चले, दूरी कितना है 10, तो दूरी पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा कि 10 किलोमीटर। अब पूछेगा कि विस्थापन बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, विस्थापन, विस्थापन दोस्त पूछा आपसे विस्थापन, तो पूछेगा विस्थापन मतलब शॉर्टकट। अब जोड़िए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्टकट कैसे चाहिए, शॉर्टकट यही शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट है। अब इससे शॉर्टकट नहीं है तो आपको विस्थापन को भी वही बोल दीजिएगा कि 10 किलोमीटर है, क्योंकि जब हमको शॉर्टकट ना मिले तो शॉर्टकट को ही हम लॉन्ग कट मान लेते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, दूरी हमेशा बड़ा होता है, कभी कभी छोटा, जैसे दूरी हमेशा बड़ा होता है, विस्थापन। देखिए दोस्त, कहने का मतलब है दूरी बड़ा होता है विस्थापन से, दूरी बड़ा होता है विस्थापन से, ऐसे के नीचे वाले को साइन लगा देता है, ऐसे दूरी बराबर होता है कबो कबो, कबो कबो विस्थापन से। कहने का मतलब देखो दोस्त, दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, कबो कबो चाहिए, और नीचे वो साइन लगाए ऐसे, तो दूरी कबो कबो, इसका मतलब है कबो कबो, दूरी कबो कबो विस्थापन के बराबर हो जाता है, दूरी कबो कबो विस्थापन के बराबर हो जाता है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आज, विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, विस्थापन निगेटिव भी होता है, विस्थापन शून्य भी होता है, उसका कंडीशन क्या है। जैसे दोस्त विस्थापन अभी बताते हैं, जैसे कब विस्थापन जीरो होता है दोस्त, विस्थापन कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव। अभी दोस्त अभी बताइए, हवाई जहाज से यात्रा करना बेहद आसान है और समय की भी बचत है, इसका क्या रीज़न है, बहुत दूर रीज़न है इसका। पहला था वही, जो जहाज़ होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, दूसरा जो जहाज़ होती है वो विस्थापन तय करती है ना कि दूरी। अगर ट्रेन से आप जा रहे हैं तो आपको ऐसे घूम कर जाना होगा दोस्त, घूम कर जाना होगा, जबकि जहाज़ जो होती है वो सीधे चलती है, कंडीशन एक छोड़कर। जैसे बीच में हिमालय जैसे पहाड़ ना आए, तो हिमालय जैसे पहाड़ आएंगे तो वहाँ जहाज़ को भी झुकना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा नहीं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इस कंडीशन में जहाज़ के साथ खतरा हो जाएगा, इसलिए उस अवस्था में झुकना पड़ेगा, जहाज़ को भी अपनी रास्ता बदलनी पड़ती है। तो इस अवस्था में कभी कभी मतलब दूर जहाज़ को भी वहाँ से हटना होगा, अन्यथा हमेशा जहाज़ विस्थापन से चलती है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं विस्थापन कब शून्य हो जाता है। जैसे दोस्त मान लेते हैं, यहाँ से हमारा यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा स्कूल है, यहाँ से ऐसे गए पढ़ने के लिए, यह है 4 किलोमीटर का। अब फिर दोस्तों ऐसे यही से चल कर ऐसे आ गए, यहाँ पे पढ़ कर यहाँ पे आ गए, तो 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर। अब दूरी अगर आपसे दोस्त पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि हमारा घरवा से स्कूल या 4 किलोमीटर दूर था, तो 4 किलोमीटर गए थे, प्लस वहाँ से हम 4 किलोमीटर लौट कर आए, तो 4 किलोमीटर दूरी कितना चल लिए, 8 किलोमीटर। अब पूछता है दोस्त 8 किलोमीटर दूरी, अब पूछता है तो विस्थापन, विस्थापन विस्थापन कितना हो जाएगा। तो विस्थापन जब भी पूछेगा दोस्त, विस्थापन कहता है, विस्थापन क्या कहेगा कि यहाँ से अगर गया था यहीं आ गया, यहाँ से चला था और इसी स्थान पे आ गया, तो दूरी तो उसका डबल हो गया, 4 का डबल है, लेकिन विस्थापन शून्य हुआ। विस्थापन कहता है कि अरे चुट्टा तू गया था तो आया क्यों, विस्थापन कहता है कि तू गया था तो आया क्यों, तू फालतू काम करने के लिए गया था। यानी कहने का मतलब दोस्त है, विस्थापन कहता है कि तू जा तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसी जगह से आ गए तो जीरो। जैसे कोई भी चीज़ लौट आए तो जीरो, जैसे ही मार्कर है दोस्त हाथ पे है अभी, अगर इसको फेंके ये आ गया फिर हाथ पे तो जीरो मारेंगे। आज जबकि अगर दूरी की बात करेंगे तो ये मार्करवा जो है दोस्त, यहाँ से लेकर मान लीजिए ऊंचाई पर इसे फेंके, यहाँ तक मान लीजिए आता है दोस्त, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, हो सकता है 3 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, मान लीजिए 2 मीटर नहीं होगा तो
सेंटीमीटर में लीजिए, 30 सेंटीमीटर होगा ना, 30 सेंटीमीटर गया, 30 सेंटीमीटर आया, तो दूरी बोलिएगा कि 60 सेंटीमीटर। लेकिन विस्थापन बोलिएगा कि 0। क्यों? क्योंकि गया तो था, फिर आया क्यों? आया क्यों? मतलब कोई भी चीज़ लौट आए, विस्थापन 0 होने का कंडीशन है दोस्त। विस्थापन कब कब 0 होता है दोस्त? विस्थापन 0 होता है कब? जब कोई भी वस्तु, लिख देते हैं, वस्तु लौट आए। कोई भी चीज़ वस्तु दोस्त लौट आए, वहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब दोस्त हम बताने वाले हैं कि विस्थापन पॉजिटिव कब होता है। दोस्त अगर विस्थापन दूरी के डायरेक्शन में चलकर विस्थापन अगर दूरी के डायरेक्शन में चलकर दूरी को, देखिए विस्थापन में भी क्या होता है कि मंजिल पे पहुंचना है और दूरी में भी मंजिल पे पहुंचना। अभी बता रहे थे ना हम दोस्त आपको कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। यहाँ अगर मान लीजिए ऐसे लड़का वो पढ़ने गया था, इधर से रोड है, ये रोड की रास्ता है दोस्त, ये रोड है, यहाँ पे ए है, ये बी है। अगर लड़का को मान लीजिए यहाँ अपने यहाँ घर से स्कूल पढ़ने जाना है, रास्ता इधर से, तो लड़का ऐसे गया था कि नहीं, यहाँ फाइनल पहुँचना था लड़कों के स्कूले पहुँचना था। विस्थापन में भी स्कूले पहुँचेगा, लेकिन डायरेक्ट पहुँचेगा। कहने का मतलब ये है, दोनों का मतलब मंजिल एक है, काम करने का तरीका अलग है, दोस्त। तो हम पढ़ा रहे हैं कि विस्थापन पॉजिटिव कब होता है। अगर विस्थापन दूरी के दिशा में चलकर मंजिल तक पहुँचे तो उसे पॉजिटिव कहते हैं दोस्त। देखिए जैसे मान लीजिए दोस्त, एक लड़का था यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चल देता है, मान लेते हैं 3 किलोमीटर चल देता है, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर जाता है 4 किलोमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत, सी पॉइंट पे आता है। अब पूछता है विस्थापन कैसे निकालिएगा। अब विस्थापन सोचेगा कि दूरिया ऐसे गया है, विस्थापन यहाँ से देखेगा शॉर्टकट यही है, ऐसे आकर ऐसे पहुँच जाएगा, शॉर्टकट पहुँच जाएगा नहीं। तो विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक निगेटिव नहीं गया है, दूरी के दिशा में ही गया है दोस्त, दूरी के दिशा में, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब विस्थापन यहाँ पे कितना होगा? अगर यहाँ से आपसे पूछता है तो दूरी, तो दूरी पूछिएगा, कहेगा कि 3 इधर चला है प्लस 4 इधर चला है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा टोटल। अब विस्थापन मतलब ऐसे गया है ना। अब विस्थापन इक्वल टू हम पढ़े थे कि कर्ण जो होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होता है। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्त लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब दोस्त 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस यहाँ पे कर्ण 4 है, तो मतलब आधार, यहाँ पे दोस्त लंबाई 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट में कितना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोस्त 3 का स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट में हो जाएगा दोस्त 25, अगर बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। तो विस्थापन पूछेगा दोस्त तो 5। विस्थापन मतलब यहाँ से लेकर ये वाला लंबाई है दोस्त, ये वाला लंबाई कितनी है? 5। तो अगर आपसे पूछता है विस्थापन तो बोल दीजिएगा कि 5 हो जाएगा, विस्थापन 5 हो जाएगा। अब दोस्त बताए हैं विस्थापन 5 हो जाएगा दोस्त, ई हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा दूरी की दिशा में चला है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त पॉजिटिव हो जाता है। अब बताते हैं विस्थापन निगेटिव कब होता है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं दोस्त डिस्प्लेसमेंट। अब निगेटिव कब होता है? जैसे मान लेते हैं दोस्त एक लड़का था, इसे यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ से आ गया यहाँ, ठीक दोस्त। मान लेते हैं पहले ए पॉइंट पर था, फिर बी, फिर सी, अब इस पॉइंट पे आ गया डी। अब यहाँ पे लड़का को आना था पढ़ने, यहाँ पे दोस्त आना था पढ़ने, लड़के को यहाँ पे पढ़ने आना था, तो दूरी से ऐसे ऐसे चला है। मान लीजिए दूरी पूछेगा तो 4 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, तो आपसे दूरी पूछता है दोस्त, क्या लिखेगा? 4 2 6 6 12, दूरी पूछा तो 12। विस्थापन अब क्या मारिएगा दोस्त? विस्थापन कहिएगा
कहिएगा, देखिए दूरी ऐसे, देखिए दोस्त दूरी ऐसे चल रहा है, लेकिन विस्थापन कहेगा कि हम जहाँ घर है वहाँ से हम निकलेंगे तो सीधे मंजिल पे जाएंगे, सीधे मंजिल पर। तो घर यहाँ था, इसका विस्थापन बोल रहा है कि हम सीधे मंजिल पर जाएंगे, तो ऐसे ही ना जाएगा दोस्त, है ना जाएगा, है जाएगा कि नहीं। अब दूरी चला है इधर, विस्थापन चला है इसे, विस्थापन चला इसे, जैसे ही उल्टा चला तो बोल दीजिएगा कि विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विस्थापन माइनस हो जाएगा। अब भाई दोस्त बताते हैं, कोई भी चीज़ अगर वृत्तीय पथ पर घूमे तभी विस्थापन जीरो हो जाता है, जैसे उस पर भी समझाते हैं दोस्त, माइनस भी समझ गया। जैसे विस्थापन जीरो एक कंडीशन होता है कि जब वृत्तीय पथ पर घूमे, जैसे दोस्त देखिए बताते हैं, अगर दोस्त वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, मान लेते हैं कि ये है सर्कल, ये है सर्कल। अगर दोस्त यहाँ है सर्कल, ये मान लेते हैं ये वृत्त है। अगर यहाँ से सर्कल है दोस्त, मान लेते हैं 1 किलोमीटर का है, इस यहाँ से लड़का दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक, एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है, दौड़ता है लड़का, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते ए बिंदु पर आ गया, तो बोलिएगा एक चक्कर लड़का दूरी कितना क्या है, जितने बड़ा गोला रहेगा उतने ना घूमेगा लड़का, दौड़ेगा। तो दूरी बोल दीजिएगा दोस्त आप कि 1 किलोमीटर। अब बातें हैं विस्थापन, विस्थापन कहिएगा कैसे, विस्थापन कहिएगा यहाँ से स्टार्ट किया था इसके साथ साथ, अब विस्थापन के लिए शॉर्टकट कैसे है, यहाँ से आया फिर यहीं पहुँच गया, शॉर्टकट कैसे पहुँचेगा, कोई भी चीज़ लौट आए या वृत्तीय पथ पे तब भी विस्थापन जीरो होता है। यहाँ पे दोस्तों था, बोलेगा कि चट्टा तू लौट क्यों आया, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्त, विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे कंडीशन है, यहाँ पे दोस्त बताते कि निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, यहाँ तक। तो दोस्तों विस्थापन और दूरी भाई ही हैं, विस्थापन और दूरी में बस इतना अंतर है कि दूरी जो है मायने ही रखता है कि रास्ता किधर से, उसको दूरी बोलते हैं, उधर से ही चलते हैं। अब विस्थापन में होता है कि भाड़ में जाए रास्ता, हम सीधे चलेंगे, दूर का सीधे चलेंगे। तो दोस्तों विस्थापन करने का मतलब है कि शॉर्टकट रास्ता, कोई बोलेगा कि हमारे घर से विद्यालय के जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता ही है, तो सबसे शॉर्टकट मतलब अब उससे कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट मतलब वही हो जाएगा विस्थापन। तो दोस्तों दूरी से ज़्यादा लोग प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से विस्थापन आ गया, विस्थापन आ गया। विस्थापन से हमें क्या होता है कि समय की बचत होती है, दूरी भी कम चलनी पड़ती है दोस्त, यही है विस्थापन, यही है दूरी। दोस्तों विस्थापन करने का मतलब ये है कि सीधे चलेगा, शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट हो सकता है वो विस्थापन हो जाएगा, और जितना लॉन्ग कट है, रोड है, उधर से दूरी हो जाएगा दोस्त। जय हिंद दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त।